डीआरआई और कस्टम विभाग ने मिलकर के बहुत बड़ी हीरोइन की तस्करी पकड़ी है। कच्छ के मुद्रा पोर्ट पर यह हीरोइन पकड़ी गई है। इसकी मात्रा 3000 किलो बताई जा रही है, जिसकी विश्व मार्केट में इसकी कीमत 9000 करोड़ है। इतनी बड़ी मात्रा में हीरोइन आज तक कभी भी नहीं पकड़ी गई थी। आखिरकार डीआरआई और कस्टम विभाग ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि यह पोर्ट अडानी ग्रुप का है और इसके मालिक गौतम अडानी हैं। इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी है। आखिरकार इतनी बड़ी तस्करी पकड़ी गई है और कहीं न कहीं इस चीज का भी एहसास होता है कि हमारे देश में ड्रग माफिया फिर से पनप रहे हैं। लेकिन एक सलूट डीआरआई और कस्टम विभाग को तो बनता ही है। आखिरकार उन्होंने इतनी बड़ी तस्करी को पकड़ करके ये दिखा दिया कि आज भी वे अपने काम में माहिर हैं और उनकी जांच अभी भी चल रही है। वो कुछ अफगान नागरिकों की भी तलाश में हैं और कई जगह छापेमारी की जा रही है। हम अपनी नजरें बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। नमस्कार साथियों, भ्रष्टाचार अपरंपार, रोजगार पर मार, नशे की भरमार और देश के भविष्य की सुपारी ले रही मोदी सरकार बहुत गंभीर, सनसनीखेज और चौंकाने वाले तथ्यों के साथ आज हम आपके बीच में हैं और कहीं ना कहीं मन भी आहत है। मोदी सरकार का निशाना साफ है। देश की संपत्ति बेच देंगे, दुकानदारों और छोटे उद्योगों का धंधा चौपट कर देंगे, जो बचा उसे चंद कंपनियों को दे देंगे और देश के युवा को नशे की लत में धकेल देंगे। अब इन दो सनसनी खुलासों ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार ने देश के भविष्य को बेचने की सुपारी ले रखी है। यही है इनका खाएंगे, खिलाएंगे और सबको लुटवाएंगे मॉडल। मैं सीधा उन दोनों पहलुओं की आपसे चर्चा करूंगा। अमेजन ई कॉमर्स कंपनी द्वारा 8,546 करोड़ रुपए की रिश्वत क्यों और किसे दी गई? पिछले एक साल में साथियों 14 करोड़ रोजगार खत्म हो गए। दुकानदार, छोटा उद्योग, एमएसएमई, युवा, सबका धंधा चौपट है। अब इस सनसनीखेज खुलासे से साफ हो गया है कि करोड़ों दुकानदारों, उद्योगों, एमएसएमईज और युवाओं की नौकरी कौन खा गया। अब चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने पिछले 2 साल में भारत में कानूनी फीस के नाम पर 8,546 करोड़ रुपए का भुगतान किया, 8,500 करोड़ का भुगतान किया। देश के कानून मंत्रालय का बजट 1100 करोड़ रुपया और अमेजन ई कॉमर्स कंपनी ने कानूनी फीस का भुगतान किया 8,546 करोड़ रुपया। अब यह सामने आ गया है कि यह पैसा तथाकथित तौर से रिश्वत के तौर पर दिया गया। सवाल सीधे हैं। पहला सवाल, अमेजन द्वारा 8,546 करोड़ रुपए की रिश्वत
भारत में किस अधिकारी और किस सफेदपोश राजनेता को दी गई? दूसरा सवाल, क्या यह रिश्वत मोदी सरकार में कानून और नियम बदलने के लिए दी गई ताकि छोटे छोटे दुकानदारों का धंधा चौपट हो जाए और अमेजन जैसी ई कॉमर्स कंपनी का धंधा चल सके? तीसरा सवाल, अमेजन की 6 कंपनियों ने मिलकर 8,546 करोड़ का भुगतान किया। इन कंपनियों का परस्पर रिश्ता क्या है? इन कंपनियों का किस किस और कंपनी से व्यावसायिक रिश्ता है? और यह पैसा निकालकर किसको व किस प्रकार से भुगतान किया गया? चौथा सवाल, अमेरिका और भारत दोनों में लॉबिंग और रिश्वतखोरी दोनों कानूनी अपराध हैं, इन पर प्रतिबंध है, हम ये जानते हैं। तो फिर मोदी सरकार की नाक के नीचे 8,546 करोड़ रुपए की तथाकथित रिश्वत कैसे दे दी गई? पांचवां सवाल, क्या एक विदेशी ई कॉमर्स कंपनी द्वारा दी जाने वाली तथाकथित तौर से रिश्वत की इतनी बड़ी रकम अपने आप में राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ और समझौता नहीं? कैन दे कॉम्प्रोमाइज आवर सिस्टम लाइक दिस? छठा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों हैं? क्या वो अमेरिका के राष्ट्रपति से आज ये कहेंगे, क्योंकि वहां पर भी यह अपराध है कि अमेरिका की कंपनी अमेजन से के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई अमेरिका की सरकार भी करे? और सातवां और आखिरी सवाल, क्या देश में इस सनसनीखेज और तथाकथित रिश्वत घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से नहीं करवाई जानी चाहिए? क्योंकि बिल्ली को दूध की रखवाली नहीं बिठाया जा सकता। यह पैसा तो भारत सरकार में राजनीतिक सफेदपोशों और अधिकारियों को मिला, वही जांच कैसे करेंगे? और साथियों, अब मैं इससे भी बड़े दूसरी पहलू पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा हेरोइन ड्रग्स घोटाला सामने आया है। 1,75,000 करोड़ रुपया, चौंकिए मत, 1,75,000 करोड़ रुपए के 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स कहां गए? 25,000 किलो। आई एम अगेन रिपीटिंग विद ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, हम सब ने देखा कि हाल में ही अडानी मुद्रा पोर्ट पर 3,000 किलो हेरोइन ड्रग्स, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपया आंकी गई, वो पकड़े गए। पर जो पकड़े नहीं गए वो क्या है? आज के समाचार पत्रों के मुताबिक अदानी मुद्रा पोर्ट गुजरात पर जून 2021 में भी इसी प्रकार 25 टन यानी 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स सेमी कट टेलीकॉम पाउडर ब्लॉक्स के नाम से आए थे। वो भी आंध्र प्रदेश की उसी कंपनी के नाम से आए जिसने 3,000 किलो हेरोइन ड्रग्स भी अडानी मुद्रा पोर्ट से सेमी कट टेलीकॉम पाउडर के नाम से मंगाए थे। कंपनी भी वही है। इन 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स की कीमत 1,75,000 करोड़ रुपया है। और हेरोइन ड्रग्स की यह खेप अदानी मुद्रा पोर्ट पर आई और वहां से देश में चली गई, पकड़ी ही नहीं गई। आज ये 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स, जिसकी कीमत 1,75,000 करोड़ रुपया है, आज देश के युवाओं को नशे में नष्ट करने में लगी है। याद करिए, जुलाई 2021 में भी छोटी थी चाहे 354 किलो हेरोइन 2500 करोड़ की लागत की दिल्ली पुलिस ने भी पकड़ी थी। मई 2021 में भी
दिल्ली पुलिस ने 125 किलो हेरोइन पकड़ी थी। इसके मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब यह है कि देश में एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल है जो सरकार की नाक के नीचे फल फूल रहा है। सवाल यह है कि देश में वो मगरमच्छ कौन है जो 21,000 करोड़ और 1,75,000 करोड़ के हेरोइन ड्रग्स मंगवा रहा है और बेच रहा है। जिस आशी ट्रेडर्स के नाम पर आयात निर्यात का लाइसेंस लिया गया, वो तो अब कहा जा रहा है कि वो तो कोई छोटे मोटे एजेंट्स हैं जिन्हें 10-15 लाख का कमीशन मिला था। यानी ड्रग कार्टेल और उसके माफिया खुले घूम रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे? सवाल नंबर 1, 1,75,000 करोड़ के 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स कहां गए जो तथाकथित तौर से जून में आए थे इसी अडानी पोर्ट से? सवाल नंबर 2, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, DRI, ED, CBI, IB, क्या वो सोए पड़े हैं या फिर उन्हें मोदी जी के विरोधियों पर रेड डालने से फुर्सत नहीं मिल रही? सवाल नंबर 3, क्या ये सीधे सीधे देश के युवाओं को नशे में धकेलने का षड्यंत्र नहीं? सवाल नंबर 4, क्या ड्रग माफिया को सरकार में बैठे किसी सफेदपोश राजनेता का संरक्षण है? सवाल नंबर 5, क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं, क्योंकि ये सारे ड्रग्स तो तालिबान द्वारा अफगानिस्तान से भेजे गए हैं? सवाल नंबर 6, अडानी मुद्रा पोर्ट की जांच क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि ड्रग्स तो उसी पोर्ट पर उतरे गए? सवाल नंबर 7, क्या प्रधानमंत्री और सरकार देश की सुरक्षा में फेल हो गए हैं? तो फिर क्या ऐसे में पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के कमीशन से नहीं होनी चाहिए? ये देशद्रोह से कम कुछ नहीं। 1,75,000 करोड़ के ड्रग्स जून 2021 में आ गए, आपको मालूम ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? और ये बताइए साहब, विजयवाड़ा की कंपनी आंध्र प्रदेश के पोर्ट से ड्रग्स मंगवाए, वहां पकड़े जाएं तो समझ में आ सकता है। गोवा से मंगवाए तो समझ में आ सकता है, वहां भी पोर्ट है। तिरुवनंतपुरम में भी पोर्ट है। वो गुजरात से क्यों मंगवा रहे हैं आकर? ये क्या माजरा है?